पिक्चर चालू करो बे। वो आज मुझे आश्चर्य हुआ, सुधांशु त्रिवेदी जी समाजवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। वो सुधांशु त्रिवेदी जी जिनकी पार्टी सदन में और सदन के बाहर कह रही है कि भारत के संविधान में से समाजवाद और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। चल झूठा। अरे इस बिहार की भूमि से दोनों शब्द जन्मे हैं, इस बिहार की भूमि की कोख से जन्मे। केटी शाह साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मैं संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रावधानों में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डालना चाहता हूं। और आज ये सेकुलर सोशलिज्म के पुरोधा बन रहे हैं। और कल कह रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ कैसे जेडीयू, कैसे एलजेपी, कैसे जीतन राम मांझी मौन साधे हुए हैं। अरे वो तो इसी आंदोलन से पैदा हुए नेता है। शर्मनाक बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस देश गोंडवी की 4 पंक्तियां मैं और दोहराना चाहूंगी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, चंदा दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। 2 पंक्तियां अपनी तरफ से जोड़ देती हूँ। इन संतरों के हाथ लग गया है कि इनका बस चले तो संविधान का काम तमाम कर देंगे। ये है आपकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन। लास्ट में आपने खुद कहा अब भाजपा समाजवाद के रास्ते पर चलती है। कल तो आरएसएस ने कल परसों कह रहे थे ना समाजवाद को हटा देना चाहिए। कौन से समाजवाद के रास्ते पर चलते तो आरएसएस को हटा दीजिए। ठीक, चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। देखिए प्रियंका जी अभी युवा नेता हैं, जानकारी लेके बोलना चाहिए। अदम गोंडवी जी की जिस कविता की बात कर रही है, किस दौर में लिखी गई है बहन जी? ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में लिखी गई है। इतना तो याद रखिए जिसके साथ आप खड़े हैं। मगर क्या करें साहब, अभी देखिए आपातकाल में लालू जी जेल में थे, अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे। आपातकाल के 50 साल होने पे एक लाइन नहीं बोले, एक लाइन नहीं बोले। सही पकड़े हैं। और अदम गोंडवी की वो कविता जो कांग्रेस के समय में हुए अत्याचारों के बारे में लिखी गई है, उसको चेपा जा रहा है बीजेपी के ऊपर। इसीलिए मैं प्रियंका जी आपसे कहना चाहता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। आरजेडी के लिए कहना चाहूंगा, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं। इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। मैं अभय जी की बात का भी जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि साहब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अरे इनके नेता तो वो हैं चित्रा, जिन्होंने अपनी पार्टी का अध्यादेश कूड़ेदान में फेंक दिया। अब राहुल गांधी मनमोहन सिंह सरकार का अध्यादेश मीडिया के सामने ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक दिए। अब बताइए गजब के लोग काम करने वाले। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवाद की बात करने वालों से, 39 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। बताइए कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल हैं, कितने यतीम खाने हैं, कितनी बेवाओं के लिए हैं? मुझे जवाब चाहिए। कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, कितने मुस्लिम रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, कितने चैरिटेबल काम हो रहे हैं ना? ये समाजवाद वाले देखिए बैठे हुए हैं। 39 लाख एकड़ के सरमाए पे दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड, जो सीरिया, इराक और सऊदी अरब से ज्यादा अधिकार चाहता है, जो धेले भर का किसी गरीब मुस्लिम को कुछ नहीं देना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं? और इसीलिए हमने अपने भाषण में, अपनी वक्तव्य में कहा था प्रियंका जी कि ये लोहिया जी का, ये जेपी जी का, ये कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवाद नहीं है। ये तो वो है जो ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम और आतंकवादियों को भाई बहन बेटा कहने वालों का है। इसलिए इसको नमाजवाद कहा। और सुनिए अभय जी, आप तो पढ़े लिखे, आपने कहा समाजवाद शब्द बिहार की धरती से आया। ये बताइए दास कैपिटल की बात 1854, सुनिए 1854 में, सुनिए 1854 में शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट लिखा। 1917 में यूएसएसआर बन गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और आप चेपे दे रहे हैं कि साहब बिहार से आया। मतलब कुछ भी मत चेपिए भाई, कम से कम कुछ यथार्थपरक तथ्यात्मक। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब